अभी हम समझेंगे सूडो फोर्स क्या होती है। ठीक है, सूडो का मतलब क्या होता है? हा? नकली को सूडो कहते हैं। किसको कहते हैं? नकली को। तो क्या लिख दूं यहां पर? नकली है, कैसे लिखेंगे? ऐसे बोलेंगे ना। नकली को क्या बोलते हैं? सूडो। तो सूडो कौन सी फोर्स होती है? नकली फोर्स। क्यों पढ़ते हैं भाई नकली फोर्स को? अरे कंसेप्ट्स में जरूरत पड़ती है इसकी बहुत बार। तो अब किसी फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो क्या होता है कि हमें इस सूडो फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, नकली फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। अभी मैं एक जुमला बोल रहा हूं आपसे, ये जुमला आप चाहे हिंदी में लिख लेना या इस जुमले को बाद में आप सोचना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया नीट में कई बार नहीं तो एक बार आया। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा ये। अब आप शुरू से समझो इस बात। एक होता है, क्या लिखा मैंने ये? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह का होता है। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा होता है? जहां पर या तो वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी कैसी हो? जीरो, या वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट हो। इन दोनों ही हालतों में एक्सेलरेशन कैसा होगा? जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जहां पर वेलोसिटी जीरो ना हो, वेलोसिटी कैसी हो? जीरो ना हो, है ना? सॉरी, जीरो नहीं, कांस्टेंट ना हो। यहां पर क्या था? कांस्टेंट हो। तो जीरो इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो? कांस्टेंट ना हो। इसका मतलब कैसी है वेलोसिटी? इसका मतलब कैसी है? दैट इज वेरिएबल। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगा? नहीं। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो होते हैं जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो पोजेस करते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को मैं और क्या क्या बोल सकता हूं? एक्सेलरेटेड फ्रेम बोल सकता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलिए, क्या मैं इनको एक्सेलरेटेड फ्रेम बोल सकता हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम आर ऑल्सो मे ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या यह बात समझ में आती है? ओके, अभी नहीं आ रही होगी, मुंडी तो हिल रही है। अब इसकी एक एग्जाम्पल समझ लिए सूडो फोर्स को समझने की। सूडो फोर्स को समझने की एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिए। ऐसे कोई लिफ्ट है, ये क्या चीज है बच्चों? ये लिफ्ट। ओके, देखिए इसके अंदर एक मास लटक रहा है, इसके अंदर एक मास लटक रहा है। इसके अंदर एक कोई आदमी ए, कोई ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, कोई ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ है, और ये लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। क्या बात समझ में आती है?
एक बाहर आदमी खड़ा है, इसका नाम है मैन बी। इसका नाम क्या चीज है? मैन बी। हमने सबसे पहले ए से पूछा कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है। तो इस ए ने कहा कि नीचे mg लग रहा है और मैं यहां बैठा हूं, मैं इसको ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा, मैं इसको नीचे जाता हुआ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स बराबर है। तो ए ने कहा कि टेंशन mg के बराबर है। ए ने क्या कहा? टेंशन mg के बराबर। क्या बात समझ में आती है? अरे बोलो भाई, किसके बराबर है? mg के बराबर। हमने बी से पूछा कि टेंशन कितना, इसने कहा टेंशन mg के बराबर। टेंशन किसके बराबर है? mg के बराबर। क्यों? क्योंकि इसने देखा FBD बनाया तो नीचे mg था, ऊपर टेंशन था और एक्सेलरेशन 0 था। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जरूर जा रहा है, लेकिन कोई फोर्स नहीं लग रही इसके ऊपर, तो दोनों बराबर। तो दोनों ने एक सेम जवाब दे दिया। कोई फर्क पड़ा हमें? क्या कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलो, किसी दूसरे दिन ये मास लटका हुआ था, ए वापस अंदर बैठा हुआ था, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। हमने ए से पूछा टेंशन बता, हमने ए से पूछा टेंशन बता। उसने कहा टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। हाँ, वो तो बोलेगा एम, टेंशन इज इक्वल टू mg। क्यों? क्योंकि ये ए खुद भी ए से जा रहा था, ये आदमी खुद भी एक्सेलरेशन ए से जा रहा था। हमने बी से कहा, है ना, बी अभी भी यहीं खड़ा है बेटा, बी आदमी यहीं खड़ा बाहर। हमने इससे कहा कि भैया तू टेंशन बता दे हमें। तो बी ने बनाया FBD, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, mg नीचे। तो उसने कहा टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। जब एक्सेलरेशन आ गया तो दोनों ने टेंशन का अलग अलग जवाब दिया। तो क्या ये दोनों सही है? आप यूं कह दो भाई अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, कौन ज्यादा सही है? फिजिक्स ये कहती है कि ये ज्यादा सही है, बल्कि यही सही है, बी वाला ही सही है। अब आप अपने आप को स्ट्रिंग मान लो, अपने आप को क्या मान लो? स्ट्रिंग मान लो कि आप स्ट्रिंग हो। जिस वक्त ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा तो क्या स्ट्रिंग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा होगा? ज्यादा जोर पड़ रहा होगा या नहीं? तो इसका मतलब टेंशन बढ़ा है। कितना बढ़ा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से समझ लेना, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो ये हो क्यों गया? ऐसा क्यों हो गया कि दोनों आंसर अलग अलग बता रहे हैं? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी भी हम एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा सकते, सॉरी एक्सेलरेटेड फ्रेम पर नहीं लगा सकते। सॉरी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी भी हम ऐसे फ्रेम पर नहीं लगा सकते जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। मास का एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई मास का एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन फ्रेम का नहीं होना चाहिए। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर कभी भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या चीज है ये? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही तो है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? ओके। अच्छा, किसी दिन अगर ऐसा हो जाता, ध्यान से समझना आप इस बात को, पूरा कंसेप्ट, अगर किसी दिन ऐसा हो जाता कि ये नीचे आ रहा हो एक्सेलरेशन ए से, नीचे mg लग रहा है, इधर आपका आदमी खड़ा है कौन? b, इधर कौन खड़ा है? a। उस वक्त टेंशन पूछा जाए तो ये b क्या बताएगा? a क्या बताएगा? सबसे पहले a तो अब भी यूं कह देगा T = mg। a तो अब भी यही बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन a, इस केज के पास भी एक्सेलरेशन है, इसके पास भी और इसके पास भी। आपको सही बात यही लगती होगी कि ये तो अच्छा है ना सर, सबके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन हम टेंशन की बात कर रहे हैं। इस वक्त टेंशन कम हो गया होगा जब चीजें नीचे आएंगी। आप एक बच्चे को गोद में लेकर कभी सीढ़ी पर चढ़े हो? बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ी पर चढ़े हो कभी? अरे नहीं चढ़े कभी छोटे बच्चे को लेकर सीढ़ी। तो ऊपर चढ़ने में ज्यादा तकलीफ होती है या नीचे उतरने में ज्यादा आसानी होती है? हाँ, देखो बच्चा गोद में, अभी आप ऐसे खड़े हो तो कुछ तकलीफ होगी, अब नीचे जाओगे तो कुछ कम तकलीफ होगी, और ऊपर जाओगे तो ज्यादा तकलीफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो तकलीफ है वो टेंशन है। बेसिकली तकलीफ क्या चीज है? टेंशन है। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो टेंशन कम हो जाएगा या नहीं? तो जैसे ही आपने बी से बोला कि टेंशन बता, फौरन वो क्या बोलेगा? बात समझ में आई? ठीक है। अब सूडो फोर्स कहां है? एक्चुअली में ये जो फोर्स है ना, ये वाली, यही क्या चीज है? सूडो फोर्स, नकली फोर्स। कौन सी फोर्स है ये? नकली फोर्स। ये हम ऐड करते हैं ताकि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकें, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकें। आंसर निकालने के लिए हमारे पास फोर्स के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक ही तरीका आता है। पूरी बात ध्यान से सुनना। कोई कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका आता है हमको। कौन सा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला। बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ एक ही तरीका आता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही तरीका है फोर्स को कैलकुलेट करने का। तो जो बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ऐसे फ्रेम जो कि एक्सेलरेशन है जिनके पास, कुछ जिनकी वेलोसिटी बदल रही है, ऐसे फ्रेम में जब भी हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तब जाके चीजें क्या होती हैं? सही होती हैं, बैलेंस होती है। क्या बात क्लियर हो गई? ये तो है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो बेसिकली किसको जस्टिफाई कर रहा है? ये इसकी डायमेंशन को जस्टिफाई कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो यही यहां पर कौन सी फोर्स है? सूडो फोर्स, जो कि इसको नजर नहीं आ रही है। बाहर वाले के लिए ये क्या कहलाएगी? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये क्या चीज है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या चीज है? एक्सेलरेशन ऑफ। नोट करो बेटा, पहला पॉइंट लिखिए, ए नेट फोर्स एग्जिस्ट ऑन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब इसका मतलब क्या है हिंदी में? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल ही लिखा है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर एक नेट फोर्स लग रही होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर क्या लग रही होती है? एक नेट फोर्स लग रही होती है। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। तीसरा पॉइंट लिखो, in order to implement Newton's second law of motion,
न्यूटन्स सेकेंड लॉ, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we assume an opposite force which is called pseudo force, जो क्या कहलाती है? सूडो फोर्स कहलाती है। सूडो, क्यों भाई, बात क्लियर? ठीक है, क्या कहलाती है? सूडो फोर्स कहलाती है। अब ये सारे पॉइंट पढ़ो बेटा, कैमरा बंद कर दो।